हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स बाय नीतू मैम। आज मैंने टॉपिक लिया है इंडाइसेस एंड सर्ट्स। ये पूरा टॉपिक आज एक ही लेक्चर में हो जाएगा, ज़्यादा टफ नहीं है, इजी है और लिमिटेड क्वेश्चंस हैं, बट पेपर में आते हैं इसलिए आपको पढ़ना है, पहले ही मैं आपको बता रही हूँ। और मैं आपको आज शुरू में ही बोल रही हूँ कि मेरी चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी दीजिएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टॉपिक हमारा कौन सा है? इंडाइसेस एंड सर्ट्स। मैं आपको बता दूं इंडाइसेस और सर्ट्स क्या होते हैं। ये हमारे पावर से रिलेटेड होते हैं, कुछ इसके नियम हैं वो मैं आपको बता रही हूँ, बहुत इजी हैं, बहुत जल्दी आप कवर कर लेंगे। जैसे कि इसमें क्या रहता है, आपको जैसे पावर में हम लिखते हैं, जैसे सपोज हमने a टू दी पावर m लिखी है तो ये हमारे कहलाते हैं, इस टाइप से जो पावर में रहते हैं उनको हम बोलते हैं इंडाइसेस। लेकिन जब इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं, ये रूट में चले जाते हैं, जैसे इस टाइप से चले गए तो ये हमारे कहलाते हैं सर्ट्स। सर्ट्स और इंडाइसेस ये रहता है नॉर्मल। और इससे रिलेटेड कुछ फॉर्मूलेज होते हैं, वो मैं आपको फॉर्मूले बता रही हूँ। क्या रहता है, जैसे सपोज a टू दी पावर m है और मल्टीप्लाई में a टू दी पावर n है। इट मीन्स अगर बेस सेम है, इसको बेस बोलते हैं और वो पावर कहलाती है। यदि आपके बेस सेम है तो आप मान के चले कि मल्टीप्लाई का साइन है तो आपकी पावर प्लस हो जाएगी। ठीक है, ये इसका फर्स्ट लॉ है कि कभी भी आपकी अगर बेस सेम होते हैं तो पावर प्लस हो जाती है मल्टीप्लाई की केस में। ये पूरा चैप्टर इसी से रिलेटेड है। और फिर यदि अगर ये बेस सेम है और ये डिवाइड में लिखे हुए हैं तो आपकी पावर क्या हो जाती है? माइनस हो जाती है। ठीक है, इसमें थर्ड नियम होता है आपका कि a की पावर m, जैसे बेस ये m और बाहर पावर n लिखी हुई है, मल्टीप्लाई में तो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। ठीक है, फोर्थ नंबर पे जैसे आता है कि इसमें आपका क्या हुआ कि यहाँ पे पावर 0 है, यदि किसी नंबर पे पावर 0 है तो उसकी वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। ठीक है, और इनवर्स में क्या हो जाता है? a टू दी पावर -1 है तो इसका मतलब है कि 1/a लिखा हुआ है। ये कुछ इसके लॉ हैं जो आपको मालूम होने चाहिए। अगर ये आपको मालूम है तो इस चैप्टर में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। उससे रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चन आपको करा रही हूँ। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट कुछ मैंने शुरू में 3 क्वेश्चन ऐसे ही दिए हैं आपको। उसका रीजन ये है कि पेपर में इतने बड़े क्वेश्चन देख के हम डर जाते हैं और हम छोड़ देते हैं, तो आपको छोड़ना नहीं है। ये सबसे इजी चैप्टर है और इसमें कुछ नहीं है। अगर इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो आप इनका मान के चलिए आंसर 1 आता है हमेशा, इसलिए मैंने 3 एग्जांपल्स दिए हैं। कभी भी इसी टाइप का क्वेश्चन आए तो आप बेफिक्र 1 पे आप टिक कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि एक क्वेश्चन मैं इसमें से आपको सॉल्व करके बता रही हूँ कि कैसे होता है। लॉ आपको मैंने सारे बता दिए, इजी है। एक क्वेश्चन बस फर्स्ट लूंगी, सब इसी से रिलेटेड है, तीनों का आंसर आप मान के चलिए 1 है। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आया विदाउट हेजिटेशन 1 आंसर लगाइए। एक मैं बता रही हूँ एक्चुअल में क्या होता है कि इसमें ये हमारा आपको मैंने बताया है अभी नियम कि अगर डिवाइड में होता है तो क्या हो जाता है? आपकी पावर माइनस होती है। तो यहाँ पे पावर माइनस हो गई आपकी, तो पावर जब माइनस हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? x b माइनस सी हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने लिखा b माइनस सी और बाहर आपका क्या लिखा हुआ? a लिखा हुआ है। अब आगे गए तो आगे मल्टीप्लाई में c माइनस a हो जाएगा। डिवाइड में पावर माइनस होती है और बाहर क्या लिखा हुआ है? b लिखा हुआ है मल्टीप्लाई में। अब थर्ड पे आए तो a माइनस b हो जाएगा और बाहर क्या लिखा हुआ है? c। अब हमने थर्ड नियम पढ़ा था कि जब मल्टीप्लाई में होती है तो इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे। हमने पावर्स को मल्टीप्लाई किया तो ba माइनस बी सी हो जाएगा, प्रॉपर्टी के थ्रू ये ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे भी ऐसे ही होगा, x सी बी माइनस ए बी हो गया और यहाँ पे क्या हो गया आपका? x ए सी माइनस बी सी हो गया। अब आपने फर्स्ट नियम पढ़ा था कि अगर मल्टीप्लाई में पावर, अगर बेस सेम है और मल्टीप्लाई में तो पावर आपस में प्लस होती है, तो ये आपस में पावर सारी प्लस हो जाएंगी। जब हम पावर प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? x बी ए माइनस सी ए प्लस सी बी माइनस ए बी प्लस ए सी माइनस बी सी। तो जब हमारे पास ये चीज आ गई तो हमने देखा यहाँ पे सी बी मीन्स बी सी, ऑर्डर ही तो चेंज है। तो जैसे 3 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 12 होता है, 4 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू भी 4 कितना 12 होता है। तो ये हमारी प्रॉपर्टी होती है। अगर आप लोगों को याद हो तो आप लोगों ने 6th 7th में ये प्रॉपर्टी थी, 5th 6th 7th तीनों क्लास में प्रॉपर्टी थी, क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो उसके अकॉर्डिंग क्या रहता है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलती है कि अगर हम संख्या का डिसऑर्डर ऑर्डर चेंज कर देते हैं तो हमारा आंसर कभी भी चेंज नहीं होता है। तो मीन्स 3 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 12 होता है तो 4 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू भी 12 होगा। तो वही चीज है कि आप कंफ्यूज मत होना, यहाँ सी बी लिखा है और यहाँ बी सी लिखा है, बोथ आर सेम।
तो आपका क्या हुआ, CB से आपका ये BC कैंसिल हो गया क्योंकि ये प्लस का था ये माइनस का था, यहाँ पे CA माइनस का है और यहाँ AC प्लस का है, तो ये दोनों भी कैंसिल हो गए और यहाँ पे AB और BA कैंसिल हो गए। तो x की पावर कितनी आ गई, 0, सब आपस में कैंसिल हो गए। और मैंने आपको फोर्थ नियम बताया था कि कभी भी किसी भी बेस पे पावर अगर 0 होगी तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। तो हमारा आंसर इसका क्या आ गया, 1। ये तीनों केसेस ऐसे ही हैं, इनमें आंसर 1 आएगा। इसमें और भी टफ क्वेश्चन आते हैं, उनका आंसर भी 1 आता है। आप विदाउट हेजिटेशन 1 को टिक करना। और जो एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है वो मैंने नंबर 11 लिया है, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। अब हमारे नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन पे, फोर्थ क्वेश्चन में दिया 80। अब इसको हम कैसे सॉल्व करें, जब भी आपके पास इस टाइप से क्वेश्चंस आए तो इसके फैक्टर करके जो आपको इसके अंदर नंबर का स्क्वायर्स दिख रहा हो उसको आप बाहर निकालने की कोशिश करिए। जब तक आप उसको बाहर नहीं निकालेंगे तो आपका ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि कभी भी इनमें मोस्टली ऐसे नंबर्स होते हैं जिनका स्क्वायर आपको स्क्वायर रूट नहीं मिलेगा। अब जैसे 80 का स्क्वायर रूट नहीं होता है, बट यदि आप इसके फैक्टर्स कर लेंगे तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। आपने 80 के फैक्टर किए तो 80 के फैक्टर करने पे आपको क्या मिल रहा है, एक तो 4 मिल रहा है, 4 4 जा 16, 16 5 जा कितना होता है, 80 होता है। तो इसको हमने क्या लिख दिया, 16 मल्टीप्लाई 5 लिख दिया। ठीक है, आगे हम गए प्लस, प्लस में 3 मल्टीप्लाई में लिखा है, 3 मल्टीप्लाई में लिख रहे हैं तो 245। 245 में से देखिए आपको इसके फैक्टर में एक तो 5 मिल रहा है और एक आपको 49 मिल रहा है। आप करके देख लीजिए, 49 मल्टीप्लाइड बाय 5, 5 9 सा कितना हो गया, 45, 45 के बाद 4 कैरी गई तो कितना हो गया, 5 4 सा 20 और 24। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया, हम इसको क्या लिख सकते हैं, 49 मल्टीप्लाई 5 और आगे गए तो 125। 125 तो 5 का क्यूब होता है, लेकिन हमारे पास ये साइन किसका है, स्क्वायर रूट का है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई 5। अब हम ये जानते हैं कि इस साइन का मतलब होता है पावर 1/2। कभी भी आपको ये साइन लिखा है तो इसका मतलब है कि पावर में 1/2 है, तो हमें स्क्वायर चाहिए होता है ना कि क्यूब रूट। यहाँ पे ये क्या हो रहा है, 125 क्या है, क्यूब है, तो हम इसमें से स्क्वायर अलग निकाल लेंगे और एक 5 को अलग कर देंगे। अब जब हमने सॉल्व करना चालू किया तो ये 16 किसका है, 4 का स्क्वायर है, तो स्क्वायर इससे कैंसिल हो जाएगा तो 4 बाहर आ जाएगा, अंदर कितना रह जाएगा, 5 रह जाएगा, क्योंकि 5 तो होता ही नहीं है स्क्वायर रूट 5 का। फिर आगे गए तो 3 आ गया और मल्टीप्लाई 49 किसका होता है, 7 का स्क्वायर होता है, 7 7 जब 49 होता है, तो स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाता है, तो आपके पास बाहर कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। 7 बाहर आ गया, अंदर कितना बच गया आपके पास, 5। आगे गए तो स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, 5 बाहर आएगा और अंदर कितना रह जाएगा, 5 रह जाएगा। अब आपने देखा कि ये 4 है और ये 3 7 जा कितना हो जाएगा, 21 और ये 4√5। अब आपके पास क्या आ गया, ये 4 है, ये 21 है और यहाँ पे कितना है, 5 है और ये √5 आपका कॉमन आ गया, क्योंकि √5 सब में है, प्रेजेंट है। अब इन सबको प्लस कर लीजिए, 21 और 4 कितने हो गए, 25 और 25 और 5 कितने हो गए, 30। तो आपका आंसर हो गया 30√5। ये मैंने इतना लेंथी जरूर किया है, लेकिन आपको पेपर में इतना लेंथी नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि आप यहीं पे सर्च करेंगे और यहीं पे आप आंसर निकालेंगे। ये 3 स्टेप में पेपर में आपको सजाना नहीं है, पेपर MCQ बेस है, तो आपको वहीं के वहीं सॉल्व करके, जैसे आपने देखा 16 5 जा तो 16 है तो 4 को वहीं के वहीं बाहर निकालो, 5 रूट हो गया। यहाँ पे देखा आपने 49 5 जा तो 49 का 7 बाहर निकालो, 7 का मल्टीप्लाई करो, सीधे 21 लिखिए। और यहाँ पे देखा तो 5 बाहर निकालो, 5 सीधे डायरेक्ट एक स्टेप में सॉल्व करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमने देखा 12 लिखा हुआ है, 12 और यहाँ पे 4 का वो दिया हुआ है क्यूब रूट, तो 4 तो 2 का स्क्वायर रूट होता है, उसका तो है नहीं। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो अब हम देखते हैं जिससे जो कैंसिल हो रहा है वो काट देंगे। 3 से काटा, 3 4 जा 12 कट गया। अब यहाँ पे ये सबको 2 की पावर में हम चेंज कर लेते हैं, जिससे इजी हो जाएगा। 4 को हम क्या बोल सकते हैं, 2 का स्क्वायर बोल सकते हैं, और यहाँ पे 4 पे पावर 4 2 का स्क्वायर है और बाहर पावर कितनी है, 1/3, तो 1/3 है, तो यहाँ पे हम 1/3 लिख सकते हैं। और नीचे क्या लिखा हुआ है, स्क्वायर रूट, यानी कि 4 की पावर 1/2। मैंने इसको पावर के रूप में चेंज कर दिया है। 4 आया था, 4 को हम बोल सकते हैं 2 का स्क्वायर, यहाँ पे ये 2 का स्क्वायर था और बाहर क्यूब रूट था, 1/3 कर दिया, और यहाँ पे स्क्वायर रूट था तो 1/2। अब इस ये 2 की टर्म में हमेशा एक ही की टर्म में चेंज करना होता है, यहाँ पे हमने 5 की टर्म में चेंज किया था। अब इसको हमने क्या किया, हमें मालूम है कि मल्टीप्लाई में पावर प्लस होती है और डिवाइड में पावर माइनस होती है, तो हम वही करेंगे। पावर पहले प्लस करेंगे 2, फिर प्लस में लिखेंगे 2/3 है,
तो यहाँ पे आ गया 2/3 और फिर माइनस में 1/2। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। जब हमने ऊपर सॉल्व किया तो एलसीएम कितना आ गया, 6 आ गया। 3 2 यहाँ पे 6 2 जा कितना हो गया, 6 2 जा 12 प्लस 3 से डिवाइड देंगे 2 आएगा, 2 2 जा 4 माइनस और यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 2 यहाँ पे सॉल्व किया 16, 16 माइनस 3 कितने हो गए 13, 13 बाय कितना आ गया 6, 13 बाय 6 आया तो ये कितना हो जाएगा 12 प्लस 4 16, 16 माइनस 3 13। हाँ 6 से डिवाइड दिया 2 जा, तो पहले तो 2 पूरे पूरे आ गए, 6 2 जा 12 हो गया और 1/6। तो आप इसको किस तरह से लिख सकते हो, 2 का स्क्वायर है और या तो आप 13/6 के रूप में भी लिख सकते हो और या फिर आप इसको 2 का स्क्वायर और 1/6 के रूप में लिख सकते हो। 2 का स्क्वायर कितना हो गया आपका 4 हो जाएगा। इसको पावर को आप अलग करके भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो 1/6। ठीक है, दोनों तरह से लिखा जा सकता है और या फिर वैसे भी लिख सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आए और 2 के स्क्वायर को आप चाहो तो 4 में भी चेंज कर सकते हो, किसी भी तरह से, जिस तरह से ऑप्शन दिया हो आप वैसे लिख सकते हो, इस तरह से भी लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 6 क्वेश्चन देखिए। 6 क्वेश्चन में दिया 3 की पावर x माइनस 3 टू दी पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू 18। आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। आप x की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पे आपने देखा आपको थोड़ा सा अपनी स्पीड बढ़ानी होगी और देखना पड़ेगा कि मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है। जैसे यहाँ पे मुझे 3 की पावर x दोनों में कॉमन दिख रहा है, 3 टू दी पावर x, तो मैं इसमें से 3 निकालूंगी, मुझे जहां जो कॉमन मिलेगा वहां वो निकालेंगे। तो यहाँ पे इसको किस तरह से मेंशन, आपके लिए मैं ये एक स्टेप बढ़ा के कर रही हूँ, 3 टू दी पावर x माइनस 3 टू दी पावर x अपॉन 3, क्योंकि यहाँ -1 है। -1 का मतलब है कि डिवाइड में एक 3 है। मैं पहले ही बोल चुकी हूँ कि प्लस का मतलब होता है मल्टीप्लाई में और माइनस का मतलब होता है डिवाइड में। तो ये इसको लिखने का तरीका है कि 3 टू दी पावर x अपॉन 3 की पावर 1, क्योंकि ये 1 है और अपॉन में ये कितना हो गया 8 इज इक्वल टू में 18। अब हमने इसमें से 3 की पावर x कॉमन लिया तो अंदर रिमेनिंग कितना है 1 माइनस 1 अपॉन 3 इज इक्वल टू 18। अब हमने सॉल्व किया तो 3 1 जा 3 माइनस 1 कितना हो गया 2। 3 टू दी पावर x को ऐसे ही लिखा, यहाँ पे 2 अपॉन 3 आ गया इज इक्वल टू 18। अब हम आगे जाएंगे तो 3 टू दी पावर x को ऐसे ही लिख रहने दीजिए, 2 से काटा 2 1 जा 2, 2 9 जा 18 और 3 को मल्टीप्लाई में ले जाइए। 3 को मल्टीप्लाई में ले गए तो 3 की पावर 1 और 3 की पावर 2, 9 3 का स्क्वायर होता है तो टोटल 3 की पावर 3 हो गई। जब मैंने आपको बताया था, लॉ बताया था कि जब हमारा बेस सेम इक्वल होता है तो पावर भी इक्वल हो जाती है। ये शायद लॉ नहीं बताया था, मैं अब बता रही हूँ कि अगर हमारा बेस इक्वल होगा तो हमारी पावर भी आपस में इक्वल होती है। तो हमारी ये पावर इक्वल हो गई तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा x/3। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 7 से हम स्टार्ट करते हैं। 7 क्वेश्चन क्या है आपका, 2 की पावर 4 और फिर दिया हुआ है 1/2 और फिर ऊपर आपका क्वेश्चन मार्क है और यहाँ पे लिखा है 256। अब क्या है, आपको ये पावर निकालनी कितनी है, तो इसके लिए क्या है, आपको इसको भी पावर के रूप में चेंज करना होगा। जब इसको आप पावर के उसमें चेंज करेंगे, जैसे 2 की टर्म में ही चेंज करना होगा, तो क्या होगा बेस आपस में इक्वल हो जाएंगे और आपका पावर इसका आंसर हो जाएगा जो निकालना है। सपोज इस जगह पे हमने फाइंड जो वैल्यू है इसको हम x मान लेते हैं, जिससे आपको कंफ्यूजन ना रहा है, x मान लिया। अब हमने देखा कि 256 क्या होता है, 16 का स्क्वायर होता है। 16 2 का कितना स्क्वायर होता है, 2 का 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, यानी कि 16 होता है। इसको हम बोल सकते हैं 16 मल्टीप्लाई 16 और 16 को हम बोल सकते हैं 2 की पावर 4। 2 की पावर 4 और 2 की पावर 4 यहाँ पे भी लिखा हुआ है, तो कितनी हो जाएंगी आपकी 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 स्क्वायर 2 बार हो गया तो ये 8 हो जाएंगी। यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 8। ठीक है, यहाँ पे 2 की पावर 8 लिखा हुआ है और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 2 की पावर, यहाँ पे हमने देखा तो 2 टू दी पावर। एक काम करते हैं इजी बनाने के लिए, हम इसको ऐसा करते हैं, यहाँ पे 2 की पावर 4 आया और फिर बाहर ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है आपके पास 2 लिखा हुआ है। क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ 2 की पावर 4 का स्क्वायर हो गया, 2 टाइम्स हो गया। इजी बता रही हूँ आपको। और यहाँ पे क्या लिखा है 2 की पावर 4 1/2 और वहां बाहर ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ x। अब मैंने आपको बताया कि जब भी आपके बेस इक्वल होते हैं तो पावर इक्वल हो जाती है। तो आपने देखा आपका बेस ये 2 की पावर 4 इक्वल है दोनों तरफ,
तो आपका बेस पावर इक्वल हो जाएगी। पावर कितनी लिखी है 1/2x और यहाँ पे पावर कितनी लिखी है 2, ये आपस में इक्वल हो गए। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 2 इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, यानी कि आपका आंसर कितना आ जाएगा x = 4। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। 8th में दिया हुआ है 0.00032 और पावर दी हुई है 2⁵। इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आपने देखा डेसिमल के बाद कितनी जीरो है 5 है और यहाँ पे भी 5 है और 32 होता है 2⁵। तो आपको क्या मिल गया 0.2⁵ मिल गया और बाहर कितना लिखा हुआ है 2/5। 5 से 5 कैंसिल हो गया, आपका आंसर आ गया 0.2 का स्क्वायर, यानी कि स्क्वायर कितना हो जाएगा 0.04। ये क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे डेसिमल क्या एक डिजिट है, जब हम स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 होता है और यहाँ पे 2 डिजिट हो जाएंगी। जैसे देखिए यहाँ पे 5 थी ना, डेसिमल के बाद 1 2 3 4 5 थी, तो जब इनको हमने सॉल्व किया तो जब हमने इसको वो किया तो कितना हो गया था हमारा 0.2⁵। ये एक में आ गया था और 5 टर्म आ गई थी। तो ऐसे ही जब हम ओपन करेंगे तो ओपन करने में हमारे पास स्क्वायर है तो ये 2 टर्म्स में चेंज हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए 9th पे। 9th हमारा क्वेश्चन था कि 2⁵x - 1 प्लस 2x की पावर, यहाँ पे पावर +1 है और यहाँ 320 है। अब देखिए ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको 2⁵x दोनों में दिख रही है, आप 2⁵x को कॉमन निकाल लीजिए। जब आपने 2⁵x कॉमन निकाली तो अंदर यहाँ क्या मिलेगा 1/2, क्योंकि ये 2⁵-1 और -1 का मतलब है कि अपॉन में हमारा डिवीजन में जाता है माइनस और प्लस किस में जाता है मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पे +2 हो जाएगा। और यहाँ लिखा है 320, कोशिश करो इसको भी आप किस में चेंज कर दो 2 की टर्म में, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं 32 इंटू क्या बोल सकते हैं 32 इंटू 10 बोल सकते हैं, या फिर हम इसको 64 इंटू 5 बोल सकते हैं। तो 64 इंटू 5 बोलना बेस्ट रहेगा। क्यों, क्योंकि 64 आपका 2⁵6 हो जाएगा। 2⁵32 ये 32 जो होता है वो 2⁵5 होता है, ठीक है और 64 हो जाएगा हमारे 2⁵6 और मल्टीप्लाई 5। अब हमने इसको सॉल्व किया, सॉल्व करने पे 2⁵x तो आप लिखे रहने दीजिए, 2 2 जा 4 + 1 कितना हो गया आपका 5/2 और = में लिखा हुआ है 2⁵6 इंटू 5। अब देखिए आप 5 मल्टीप्लाई में दोनों कैंसिल हो गए। हम इक्वल में ऐसे कैंसिल कर सकते हैं, टेंशन मत लेना, प्लस माइनस में कैंसिल नहीं होता, मल्टीप्लाई में आप उधर उधर कैंसिल कर सकते हो। अब यहाँ पे 2⁵x को ऐसे ही लिखिए और ये 2 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में ऊपर जाएगा, तो जब ये ऊपर गया तो मल्टीप्लाई होगा यानी कि +1 हो जाएगा। तो आपका आंसर कितना आ गया 2⁵x = 2⁵7, यानी कि x का आंसर कितना आ गया आपके पास 7 आ गया। यहाँ पे जैसे ये मल्टीप्लाई में जाएगा तो मल्टीप्लाई में पावर प्लस होती है, तो ये 2 इसमें प्लस हो जाएगा और x का आंसर क्या आ जाएगा 7। जब भी हमारे बेस इक्वल होते हैं तो हमारी पावर भी इक्वल होती है। यहाँ पे बेस 2 इक्वल हो गए तो x का आंसर कितना आ गया 7 आ गया। अब देखेंगे हम 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन में लिखा हुआ है आपके पास 5 + 3 क्यूब रूट है x का और यहाँ पे आ गया 3। अब क्या है, जब ये साइन उस साइड जाएगा, क्योंकि हमें x की वैल्यू निकालनी है तो हमें स्क्वायर हटाना पड़ेगा, x अकेला चाहिए। जिसकी भी वैल्यू फाइंड करनी होती है वो हमेशा अकेला होना चाहिए, उस पर कोई स्क्वायर रूट क्यूब रूट कुछ नहीं होना चाहिए और ना ही कोई मल्टीप्लाई में। तो अब x तक पहुंचने के लिए सबसे पहले हमें स्क्वायर रूट को इधर ले के जाना पड़ेगा। जब स्क्वायर रूट उस साइड जाता है इक्वल के साइड तो वो स्क्वायर में चेंज होता है। मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी, प्लस का साइन जब भी उस साइड जाता है इक्वल के तो माइनस में चेंज होता है, माइनस प्लस में चेंज होता है, मल्टीप्लाई डिवाइड में और डिवाइड मल्टीप्लाई में। सेम केस आपका स्क्वायर जब उस साइड जाएगा, स्क्वायर रूट जब उस साइड जाएगा तो वो स्क्वायर में चेंज होगा, क्यूब रूट जब जाएगा तो क्यूब में और स्क्वायर रूट जाएगा तो स्क्वायर में। ये चीज आप हमेशा याद रखना, इक्वल के उधर जाते ही वो अपोजिट हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका ये साइन इधर चला गया और स्क्वायर में चेंज हो गया। यहाँ पे क्या बचा 5 + 3 यहाँ पे x क्यूब रूट हो गया और यहाँ पे 3 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। अब 9 जब हो गया, अब ये 5 जाके उधर सब्ट्रैक्ट होगा क्योंकि ये प्लस का है, ये जाके सब्ट्रैक्ट हुआ तो आपके पास कितना आ गया 9 - 5 कितना हो गया 4। अब ये जो क्यूब रूट है, जब ये क्यूब रूट इस तरफ जाएगा तो क्यूब में चेंज होगा, तो 4 का क्यूब हो गया। 4 का क्यूब कितना होता है 4 4 = 16
और 16 4 जा होता है 64। तो आपका ये x की वैल्यू आ गई 64। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके लिए हम स्पेस बनाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, a टू द पावर x इज इक्वल टू b टू द पावर y, c टू द पावर इज इक्वल टू c टू द पावर z एंड a b c की वैल्यू दी हुई है 1 और उन्होंने बोला फाइंड एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, इनकी वैल्यू। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार पेपर में आ चुका है, एक बार नहीं 2-3 बार आया हुआ है, बट मुझे अभी जो लेटेस्ट याद था वो मैंने आपको बता दिया कि अभी आया हुआ है। अच्छा, एक चीज मैं आपको बताना चाह रही हूँ, जब मैंने ये टॉपिक स्टार्ट किया था इंडाइसिस एंड सर्ट, तो आपको मैंने 3 क्वेश्चंस बताए थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, और मैंने आपसे कहा था इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे उनकी वैल्यू 1 आती है। लेकिन क्या है, इस वाले क्वेश्चंस की वैल्यू 1 नहीं आती, इसलिए मैंने ये दिया हुआ है, क्योंकि इसमें पावर्स में दिया हुआ है इक्वल करके, और हमें सपोज इसमें कुछ मानना पड़ेगा। ये तीनों इन्होंने इक्वल में दिए हैं, और वो जितने भी केसेस थे वो मल्टीप्लाई के केसेस थे। आप एक बार सवाल को अच्छे से देखना, वो सारे आपके पावर्स में मल्टीप्लाई के केसेस थे, इसलिए उनको जब सॉल्व करते हैं तो उसकी वैल्यू 1 आती है। बट इसमें क्या है, आपको 2 दी हुई है इक्वेशन। एक इक्वेशन ये दी गई है कि a टू द पावर x इज इक्वल टू b टू द पावर y इज इक्वल टू c टू द पावर z एंड abc इज इक्वल टू 1, और आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। उसमें ऐसा कुछ भी नहीं था, केवल आपको सॉल्व करना था। तो ये अपने माइंड में रखना कि सॉल्व से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो उसकी वैल्यू 1 आएगी, और जब ऐसे फाइंड करना होगा तो इसकी वैल्यू 1 नहीं आएगी, इसकी 0 आएगी। कैसे आएगा, हम सॉल्व करते हैं। इसमें क्या है कि इसको हमें क्या करना पड़ता है, एक कांस्टेंट वैल्यू k के इक्वल मानना पड़ता है, क्योंकि इससे हम वैल्यू कैसे निकालेंगे, तभी निकाल सकते हैं जब हम इसे किसी के इक्वल मानेंगे। तो हमने इसको k के इक्वल माना, और जब इसकी कांस्टेंट वैल्यू k के इक्वल आ गई तो क्या हो जाएगा, जब हम a की वैल्यू इससे फाइंड करेंगे तो पहले हम इन दोनों को लेके चलेंगे, a टू द पावर x इज इक्वल टू k। जब हमने इससे a की वैल्यू निकाली तो ये हो जाएगी k की पावर 1/x। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि जब यहां से पावर इस साइड जाएगी, इक्वल के इस साइड जाएगी, तो वो अपॉन में जाएगी। स्क्वायर जब इस तरफ जाता है तो स्क्वायर रूट में, क्यूब जाएगा तो क्यूब रूट में, x जाएगा तो 1/x में। तो a की वैल्यू आ गई, ऐसे ही b की वैल्यू आ जाएगी, और ऐसे ही हमारे पास c की वैल्यू आ जाएगी। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब हमें दिया हुआ है सेकेंड इक्वेशन, इन्होंने दी हुई है कि abc इज इक्वल टू 1 होते हैं। तो हमने abc मल्टीप्लाई किए, और यहाँ पे ये जो लिखे हुए थे abc की वैल्यू पुट कर दी। abc की वैल्यू क्या है, k की वैल्यू है 1/x, दूसरे k की वैल्यू है 1/y, और तीसरी वैल्यू है 1/z। जब हमें मालूम है बेस सेम होते हैं तो पावर प्लस होती है, तो हमारी पावर प्लस हो गई 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z। अब जब हमने ये किया तो इजिकल टू में इन्होंने क्या लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है। अब 1 लिखा है, अब इसके आगे हम सॉल्व कैसे करें, हम कर ही नहीं सकते। तो हमें एक चीज मालूम थी, हमने पढ़ा था, हमारे जो लॉ थे, लॉ के अकॉर्डिंग यदि किसी नंबर पे, किसी संख्या पे पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। ये हमने पढ़ा था। हमने जैसे ही 1 देखा तो इसको हमने k की टर्म में चेंज कर दिया। क्यों किया, क्योंकि हमारे पास ये k की टर्म है, अगर दोनों k की टर्म में होंगी तो वो पावर्स आपस में इक्वल हो जाएंगी। हम पढ़ चुके हैं पावर इक्वल हो जाती है। तो हमने यहाँ पे भी यही चीज लिखा 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z। तो अब जैसे ही हमने देखा कि यहाँ पे भी k, यहाँ पे भी k, तो पावर आपस में इक्वल हो जाएंगी। इट मीन्स 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z इज इक्वल टू कितना हो गया, 0। अब इसका हमने एलसीएम लिया। जब हमने एलसीएम लिया तो एलसीएम कितना आ गया, x y z। x से डिवाइड करेंगे तो yz आएगा, yz ऊपर पहुंच जाएगा। जब हम y से डिवाइड करेंगे तो xz आएगा, xz बन जाए xz हो जाएगा। और जब हम z से डिवाइड देंगे तो xy ऊपर आ जाएगा, और इजिकल टू 0। अब ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में 0 के पास जाएगा। जब ये 0 के पास गया तो ये 0 बन गया। तो हमारे पास आंसर कितना आ गया, yz प्लस xz प्लस xy इज इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 0 आ गया, ये यहाँ चला गया। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर क्या आता है, 0 आता है। तो आज हमने टॉपिक एक फिनिश किया, सर्ट्स एंड इंडाइसेस। इसमें कहीं भी आपको कोई डाउट्स हो, कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। और आपको इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम आ रही हो, स्क्वायर रूट या क्यूब से रिलेटेड, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, तो वो आप देखिएगा, तो आपको स्क्वायर रूट और क्यूब रूट की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। और यदि कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे विदाउट हेजिटेशन आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और मेरी चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिएगा और इसको लाइक करिए वीडियो को।